हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। सर पेपर आने वाला है, क्या करें। देखो रिवीजन कर रहे होगे सब, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होगे। एक बात ध्यान रखना बेटा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। 80% पेपर सीधा सीधा आता है। JIGL का ये रूल है कि 80% पेपर सीधा सीधा पूछेगा। क्वेश्चन को ज़्यादा घुमाते नहीं है JIGL के अंदर। तो बता देता हूँ, देखो पेपर जो भी आप जितने भी चैप्टर्स अभी तक रिवाइज कर रहे हो या कर चुके हो, उन सब के अंदर जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको अभी से नोट कर लो। इनको और अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, पेपर 100 मार्क्स का नहीं, 132 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 132 मार्क्स का पेपर में आता है। तो एक आधा चैप्टर अगर आपने गिव अप कर भी दिया तो बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, वैसे ही मैंने ही छोड़ दिया एक चैप्टर तुम लोग और मत छोड़ना। क्या है सर, सोर्सेज ऑफ लॉ की बात करते हैं। पहला सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 है, तो ये है सर रेशो डिसेंडी वर्सेस। ये वो भी लिख रहा हूँ जो पहले बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, वर्सेस ऑबिटा डिप्टा। ये पेपर में बेटा बहुत बार आ चुका है, ध्यान रखना। रॉस्को पाउंड थ्योरी, रॉस्को पाउंड थ्योरी। उसके बाद अब आता है ऑस्टिन थ्योरी ऑफ लॉ। ये तीन चीजें सोर्सेज ऑफ लॉ चैप्टर के अंदर आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। 5 नंबर से लेके 9 नंबर तक कहीं भी ये चैप्टर रेंज कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद जो चीजें आज तक नहीं आई हैं पर पेपर में आ सकती हैं या फिर आई हैं तो एक आधी बार ही, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसिसेस। उसके बाद साल्मन थ्योरी। ठीक है, आपके पास साल्मन थ्योरी है। ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर के आसपास आएगा। सबसे छोटा क्वेश्चन में सबसे छोटा क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का है, उससे छोटा कोई भी नहीं है। साल्मन थ्योरी है, केल्सन थ्योरी है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास बेंथम थ्योरी है। सिंपल सी बात है, सोर्सेज ऑफ लॉ। यानी कि कहीं भी 5 नंबर से लेकर 8 नंबर तक ये चैप्टर रेंज करता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं बेटा। अगला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी है, और नंबर भी उसी हिसाब से लेंदी है। 15 to 20 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पर जो चीजें थिंग्स आर विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर आर्टिकल 20, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, रिट ऑफ मैंडमस, रिट ऑफ मैंडमस और रिट ऑफ सिरसोरारी। उसके बाद अब आप जो चीजें नहीं आई हैं बट स्टिल इक्वली इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट्री कमेटी। बेटा ध्यान रखना, ये वीडियो मैं थोड़े टाइम बाद डिलीट कर दूंगा, वरना बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो प्रिपेयर तो आज के लिए कर रहे हैं पर इस चीज को सेव करके रख लेंगे। फ्रीडम ऑफ ट्रेड और इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो पढ़ना सब है पर इन टॉपिक्स पे बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर बाद में। ठीक है, मूविंग अहेड, अगली बात पे आते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की अगर मैं आपसे बात करूं, मिस्चीफ रूल, वेरी इंपॉर्टेंट, मिस्चीफ रूल। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ एजिस्डम जनरिस। बहुत बार पेपर में आ चुका है। उसके बाद आपके आते हैं जो नेक्स्ट है, दैट इज मार्जिनल नोट्स, मार्जिनल नोट्स। उसके बाद जो और आगे आता है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इंटरप्रिटेशन क्लॉज और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और लास्ट है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये चीजें वो हैं जो पेपर में अभी तक आई तो नहीं है, बहुत रेयरली पूछी गई हैं, बट दे इक्वली स्टैंड इंपॉर्टेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट सर 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, ओके ओके, मतलब एक चैप्टर ऐसा है अगर उसको रिवाइज कर लिया तो वो 4 चैप्टर का काम करेगा, 5 चैप्टर्स का नाम करेगा।
का काम करेगा, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट इज योर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, General Clauses Act 1897. This is equivalent important to the previous chapter. It stands for like 4 marks. और यहाँ पर भी अगर हम बात करें रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, आपने यहाँ पर पढ़ा होगा रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। यहीं से यही इकलौता टॉपिक है जो बार बार खींच खींच के पेपर में पूछता है, ठीक है। CCRA पॉलिटिकल एजेंट, ये टॉपिक पेपर में आया तो नहीं है बट इट स्टैंड्स इक्वली इंपॉर्टेंट। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन और एक लास्ट है परपोजिव रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सर हम लिख लेंगे, आप बस बोल दो, ऐसे टाइम ज्यादा लग रहा है, अभी हमारे पास गोल्डन टाइम है। गोल्डन टाइम ही तो दे रहा हूँ बेटा तुम्हारे को, गोल्डन टाइम ही तो शेयर कर रहा हूँ यार। चल मूविंग अहेड, आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं। अब हमारे पास है सर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज अगेन 4 मार्क्स का चैप्टर है बेटा, ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान से समझना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नंबर ऑफ पेजेस डेफिनेटली ज्यादा हैं पर वो आएगा बहुत नंबर का, ठीक है। 4 मार्क्स का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज आता है। यहाँ पर देखिए तो ऑडी आल्तरम पार्टेम रूल। आगे आते हैं नेमो जुडेक्स एंड कॉसासुआ। उसके बाद प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, इनके प्रिंसिपल सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। और एट द एंड अगर बात करें जुडिशियल रिलीफ्स क्या मिलते हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। मूविंग अहेड, लास्ट ये हो गया चैप्टर। अब आते हैं सर लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट्स। लॉ रिलेटिंग टू टॉर्ट का कुछ भरोसा नहीं है यार इस चैप्टर का। ये चैप्टर मैंने देखा है 4 मार्क्स का भी, और आप बिलीव नहीं करोगे ये चैप्टर मैंने देखा है 17 मार्क्स का भी पेपर, ठीक है। सबसे पहले यहां पर आता है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर रूल, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद आती है रेमेडीज, और उसके बाद आता है जजमेंट फॉर विशियस लायबिलिटी। इससे रिलेटेड जो जजमेंट है फॉर स्टेट ऑन एक्ट ऑफ सर्वेंट, ये पेपर में आ चुका है, ठीक है। ऑन एक्ट ऑफ सर्वेंट ये पेपर में आ चुका है। इन टॉपिक्स को अंडर एस्टिमेट मत करना। और टॉट के अंदर जो चीजें नहीं पूछी गई विच आर बट स्टिल दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट, डैमडम से नहीं। उसके अलावा आपके पास आता है ओके डैमडम से नहीं, इंजूरिया वर्सेस इंजूरिया वर्सेस इंजूरिया सिने डैमनम। उसके अलावा सर बैटरी कौन सी, अरे बैटरी यार धक्का मुक्की वाला कहानी बताई तो थी। बैटरी, असॉल्ट और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, सॉरी दैट मीन्स प्रोसिक्यूशन इन बैड फेथ, ये टॉपिक्स हैं। और टॉट्स को लेकर अगर कोई कहता है कि 5 मार्क्स का आएगा, नहीं यार खतरनाक है यार, ये चैप्टर ही खतरनाक है, कहीं भी आ जाता है, कहीं भी फंस जाता है। ये देने को एक ही क्वेश्चन देगा 4 नंबर का, देने को 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 8 नंबर का आएगा, एक 4 नंबर का आएगा, है ना, ऐसा कुछ आता है। 4 to 17 मार्क्स कहीं भी फंस जाएगा, और ऐसे चैप्टर्स को छोड़ के जाना एडवाइजेबल नहीं है। अब उसके बाद अगली बात पे आते हैं सर, जो बच्चे पढ़ते हैं बहुत सारे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, 10 से 15 मार्क्स, ठीक है। यहां पर जो आता है रेस जुडिकाटा एंड स्टे ऑफ सूट, रेस जुडिकाटा एंड स्टे ऑफ सूट, रिव्यू वर्सेस रिवीजन वर्सेस रेफरेंस, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम,
सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, और उसके बाद रेमेडीज अगेंस्ट एक्स पार्टी, रेमेडीज अगेंस्ट एक्स पार्टी, ठीक है। और अब जो नहीं पूछा गया है यहाँ पर, दैट इज समरी प्रोसीजर, जो पूछा जा सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? सर पेपर लीक कराया है क्या आपने? नहीं बेटा, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है दूर दूर तक एग्जामिनेशन कमेटी से, बाकी लोगों से। आईपीसी 5 मार्क्स से लेकर 6 मार्क्स का पेपर में आता है ऑन एन एवरेज, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सर एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैप्टर्स आपने रिवाइज कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किए हैं तो इन चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है बेटा। मेंसरी जो नहीं आया है अभी तक पेपर के अंदर, विच इज फॉर्जरी, राइट। उसके बाद डिफेमेशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, अगर आया भी है तो रेयर है, पर अगर इंस्टीट्यूट को कुछ हटके पेपर बनाना है तो वो यहाँ से राइट वाले पोर्शन से बनाएगा, पुराने वालों में से बनाना है तो लेफ्ट वाले पोर्शन में से बनाया जाएगा, ठीक है। आगे चलें, अगली बात पे आते हैं। सर आईपीसी कितने मार्क्स का? 5 to 6 मार्क्स का बेटा, 5 to 6 मार्क्स। आधा कोर्स यहाँ तक हो चुका है बताने, मतलब सॉरी चैप्टर नंबर 9 था ना, सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर हो गया। अच्छा, लिमिटेशन एक्ट मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। 9 इज लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट कुछ भी नहीं, टाइम पीरियड्स बताता है, बट फिर भी हमारे लिए उतना ही आता है, लगभग 4 से 5 मार्क्स का पेपर के अंदर आ जाएगा। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देंगे, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे देंगे, 5 मार्क्स का भी आता है। जो पहला क्वेश्चन होता है वो 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स का। यहाँ पर क्या पूछता है? एक चीज जो घिसी पिटी ये लेकर आ ही गया है, बार बार घुमा फिरा के पूछ लेता है, डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज। अच्छा देखो, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ बेटा, पढ़ के सब कुछ जाना है। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक एजुकेटेड गेस है कि क्या जरूरी है, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन बहुत बड़ा हो गया होगा ना, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 चीजों का ध्यान रखना, छोड़ देना उसको। एक्विजिशन या तो फिर इफेक्ट ऑफ पेमेंट, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेट, ऑन अकाउंट ऑफ डेट। और मूविंग अहेड आगे चलते हैं। एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप, एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन, बाय पोजेशन। अब अगली बात पे आते हैं। हम लोगों ने कर लिया था लास्ट चैप्टर आईपीसी। आईपीसी के बाद आगे चलते हैं बच्चों, आपका है सीआरपीसी। जो बच्चों को डर लगता है सीआरपीसी से, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 4 मार्क्स का फिक्स पेपर के अंदर आ रहा है, कहीं भी देखेंगे तो 4 मार्क्स। जो बहुत ज्यादा बार आज तक पूछा गया है समरी ट्रायल, कि भैया समरी ट्रायल बताओ कैसे होता है इसके अंदर, और कॉग्निजेबल वर्सेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। 3-3 बार पेपर में सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, एक और चीज बच्चों ध्यान रखना, अगर आप जब आप पेपर देने जाते हो, ठीक है, इसमें से क्या आता है पेपर के अंदर, क्या नहीं आता, ये वीडियो हेल्पफुल थी या नहीं थी, मुझे प्लीज जरूर बताना, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिमिनल कोड्स जो भी आपके यहाँ पर हैं अंडर सीआरपीसी, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, यहाँ से कुछ भी पूछ लेगा, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, ठीक है। और उसके बाद बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, एफआईआर एंड कंप्लेंट। कॉग्निजेबल किया है तो बेलेबल एंड नॉन बेलेबल भी आपने जरूर किया होगा, उसको नोट कर लेना। एंड सर्च एंड सीजर प्रोसीजर, सर्च एंड सीजर प्रोसीजर, ठीक है। पॉइंट नंबर 10। अब चलते हैं आगे अगले चैप्टर पे, जो मैंने ही कहा था, चलो कोई बात नहीं बेटा, एक मेजर चैप्टर मैं ही छोड़वा देता हूँ, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है। इंडियन एविडेंस एक्ट 10 से 12 मार्क्स का पेपर के अंदर आता है, 1872, 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें तो सबसे पहली बात जो चीज बार बार पूछी जाती है, एडमिशन वर्सेस कन्फेशन। एडमिशन क्या है और कन्फेशन क्या है, ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस क्या होता है और आपका सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल। और
किन किन सिचुएशंस में, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस इन विच यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन, एक्सपर्ट ओपिनियन किन किन सर्कमस्टांसेस में रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, मूविंग अहेड चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं, स्पेशल कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। बिल्कुल भी जो बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से पेपर नहीं आएगा, सर बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, 15 नंबर का पेपर आ जाता है यहाँ से, ऐसा। हाँ हाँ हाँ, देखो सबसे पहली बात तो उसने क्या पूछा है बार बार, कंटेम्प्ट एंड केविएट अंडर कंपनीज एक्ट। कंटेम्प्ट क्या है और केविएट क्या है, व्हाट आर द पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट, पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। उसके बाद आप प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अपील, प्रोसेस ऑफ फाइलिंग अपील बिफोर NCLT एंड NCLAT। ठीक है, जो चीजें नहीं आई हैं यहाँ पर, जो अभी तक पूछी नहीं गई हैं, तो वो आप कह सकते हो 2 टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर और आने की उम्मीद है। आप लिख सकते हो विच इज लाइक कोर्ट वर्सेस ट्रिब्यूनल और वाइंडिंग अप बाय NCLT। वाइंडिंग अप बाय NCLT वैसे भी आपने अपने सेटिंग अप के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट पार्ट। मूविंग अहेड, आगे चलते हैं। Moving ahead, next is Arbitration and Conciliation Act. Arbitration and Conciliation Act 1996, राइट। अब ये वाला आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है, तो 10 to 15 मार्क्स का ये भी पेपर के अंदर कहीं ना कहीं आके बैठ जाएगा। जिन चैप्टर्स को आप सोच रहे हो ना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, देख लो कितने जरूरी हैं। ठीक है सर, काश ये वीडियो आपने पहले बताई होती। बेटा मैं पहले इसलिए नहीं बताता कि हो सकता है बच्चे बहुत सारे क्या करेंगे, इन्हीं के हिसाब से प्रिपेयर करके चले जाएंगे, पर अगर गलत हो गया तो, गलत हो गया तो तुम लोग मेरे को आके माँ बहन की गालियाँ निकालो, मेरे को भी तो अच्छा नहीं लगे ना यार, है ना। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, ये पेपर में आ चुका है बहुत बार। अब अगली बात जो नहीं आई है दैट इज आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में पूछ लेगा। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाकर दिखा दो भाई थोड़ा सा। ठीक है, और उसके अलावा अब हाउ वी कैन चैलेंज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, चैलेंज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, कब एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। एंड सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड, setting aside arbitral award। आर्बिट्रल अवार्ड कब ऐसा होगा कि आर्बिट्रेटर्स ने बैठकर अवार्ड तो दे दिया पर हम उसके अवार्ड को मानेंगे ही नहीं, हम अपनी चलाएंगे सर, आप कौन मैं खाम का बिना बात के पंखा ले लें। ठीक है, अगली बात पे आते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन स्टैम्प एक्ट, ये भी आपने देखा है। ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899। वैसे तो पहले ये वीडियो यार खाली मैं कोर्स में ही डालता था, ऐसे ही मतलब जनरली यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं होती थी। इंडियन स्टैम्प एक्ट की मैं बात कर रहा था आपसे। ओके ठीक है, 2 चीजें बार बार आती हैं, अनस्टैम्प्ड और अनस्टैम्प्ड या इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड में क्या डिफरेंस है। इम्प्रॉपरली स्टैम्प्ड दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, बिल ऑफ लीडिंग, प्रोमिसरी नोट, इनके बारे में पता होना चाहिए। बिल ऑफ लीडिंग क्या है और प्रोमिसरी नोट क्या है, समझ में आ रही है बात बेटा। प्रोमिसरी नोट क्या है, और उसके अलावा अगर हम बात करें प्रोमिसरी नोट एंड बॉन्ड, लीज एंड कन्वेंस। प्रोमिसरी नोट एंड बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, लीज एंड कन्वेंस में क्या डिफरेंस है। ओके, जिन बच्चों ने स्कैनर कर लिया है, पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन, 3 साल के क्वेश्चन पेपर एडवाइजेबल हैं, कर लिए हैं, तो आपने वैसे भी बहुत सारी चीजें कर ली हैं। जो टॉपिक्स नहीं किए होंगे आपको राइट वाले करने हैं। ठीक है, लेफ्ट वाले आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे। जिन्होंने नहीं किए हैं, जो बच्चे बहुत शानदार हैं सर, सुनते नहीं हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस का अच्छे से ध्यान रखेंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 4 मार्क्स के, कभी 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, कभी 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला इधर है रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो मैंडेटरी है चाहे वो ऑप्शनल है। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो क्या होगा सर, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। और रेमेडीज ऑन रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको बोला, ठीक है,
तो अब आपने रजिस्ट्रेशन आपका मना कर दिया गया, आपने रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे थे, मना कर दिया गया कि भैया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो अब आप क्या कर सकते हो, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होनी चाहिए, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी केसेस, कुछ रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी को लेकर जो केसेस हैं वो आपको पता होने चाहिए, पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ठीक है, यहाँ से फिर से 4 मार्क्स से लेकर 8 मार्क्स का यहाँ पर पूछा जाता है। देखो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता यार, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कहूँगा कि बेटा ये कर लो वो कर लो। 4 मार्क्स से 8 मार्क्स का आ रहा है, पर हर बार एक अलग ही टॉपिक उठाकर वो भाई साहब ले आते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं ही नहीं जो वो रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हो तब तो बात समझ भी है। अब मेरे हिसाब से जो आनी चाहिए, ठीक है, कि एक तो एक्ट के फीचर्स पूछ लेगा आपसे, वो नहीं पूछना चाह रहा है तो सीआईसी पूछ लेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में पूछ लेगा, और कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट इटसेल्फ। ये दो कर लेना, बिकॉज एवरी टाइम इफ दे आर आस्किंग अ डिफरेंट टॉपिक, आई मीन देन इन दैट सिचुएशन वी कैन नॉट गेस एनीथिंग यार, एजुकेटेड गेस मारने का फायदा नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मुझे ज़रूर बताना ये वीडियो ने हेल्प किया है या नहीं। और उसके बाद अगर और आगे चलें, चैप्टर नंबर 17 हमारा लास्ट चैप्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, तो ईयर 4 मार्क्स से 8 मार्क्स का ये आता है, कहीं भी रेंज कर जाएगा बीच में, 4 मार्क्स टू 8 मार्क्स। और यहाँ पर डीएससी प्लस रिन्यूअल, ये चीज़ें हैं जो बार बार अभी तक पेपर में आई हैं, 2 से 3 बार। अब जो नहीं आया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, की पेयर क्या होती है, एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, एंड व्हाट आर द ऑफेंसेस ड्यू टू मिस यूज ऑफ कंप्यूटर, ये भी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, अब इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधी सीधी आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे ही आते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, कंटेंट है तो इजीली पास कर सकते हो। जेआईजीएल का पेपर कभी बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, डिफिकल्ट क्या होगा, धीरे धीरे आगे चलेंगे तो वो डिफिकल्ट होता जाएगा। ठीक है, बस सर बस ये वीडियो थोड़ा जल्दी ले आया करो, अच्छा 2 दिन पहले दे दिया करूँ ताकि सिर्फ यही पढ़ के चले जाओ तुम लोग, है ना। चलो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अपने इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ के जाना बेटा पेपर में, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना, कॉन्फिडेंट रहना, पेपर तुम्हारे को आता होगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ऑल द बेस्ट, और मुझे बताना ज़रूर कि वीडियो ने हेल्प किया है। बाय।